वस्त्र प्राशन पूर्व पात्र तथा गोदान आचार्य कर्तव्यता 100 ब्राह्मणों को श्रवण दान आदि सब कराए गए। उस समय को प्रकार के बाजे मंगल ध्वनियाँ होने लगी। तब दोनों को पूर्ण नारिया कुकर स्थान में ले जाकर लोकाचार रीतियाँ कराकर वाशाला में ले गई। वहाँ लोक मर्यादा के अनुसार गंधर्व विभोचन आदि लौकिक रीतियाँ कराई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जानवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिला, तुलसी, स्वाहा, रोणी, वसुंधरा, शत्रुपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियाँ आकर बारी बारी से हास्य करने लगी। सरस्वती बोली है, भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली है। इनके चंद्रमुख को देख कर सप्त संत हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी ने कहा, ऐ देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की, सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे हो। उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कपूर वरास युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। जानवी बोली है, महादेव जी, श्रवण जैसी सुंदरी श्री पार्वती जी के केस धोना एवं श्रृंगार करना ही आपका कर्तव्य होगा। इसे स्त्रियां अपना मुख सौभाग्य समझती हैं। सची बोली है, सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पा लेने पर अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती को मैंने आपको दिया, अब इसे सुंदर रति दे। अहिल्या बोली है, शंकर जी, आप वृद्धावस्था त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिसे मैंने को भी मालूम हो कि आप पार्वती के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो कामदेव को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने। स्वाहा ने कहा है, सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां शीतों किया ही करती है। वसुंधरा ने कहा, आप भाव के ज्ञाता हो, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो। शत्रुपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती। आप श्री पार्वती जी को रति प्रदान कर प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, शंकर जी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हो। तब तो समस्त स्त्रियां शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई, काट के पुतले के समान चुप होकर स्थिर हो गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 49वां अध्याय, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। शिव विवाह के बाद में मांगा रति वरदान, कामदेव जीवित किया महादेव भगवान। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली है, शंकर जी, आप तो श्री पार्वती जी के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, मैं ही केवल क्यों दुखी हूँ। इसलिए प्रार्थना की इस मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करे, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद ले। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी कि है नाथ, है स्वामी, मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि देव नारियां भी रुदन करने लगी, शिव से प्रार्थना करने लगी, है दीनानाथ अवश्य काम को जीवित करे, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि द्वारा जो ही उपसम पोटली की ओर देखा, उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परमानंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला है, भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यह वरदान दे।
कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, कामदेव मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरण करो और इस समय विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, है नारद जी, यह सुनकर जब कामदेव बाहर आए, देवता ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, है कामदेव तुम धन्य हो, सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्टान भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल ने आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जनवासी को गए। वह ब्रह्मा विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। बोल शंकर भगवान की जय। पचासवां अध्याय बढ़तर तथा शिव शयन। प्रीति सहित सब देवगण बुलाए विमान भोजन कर बढ़तर के हुए प्रसन्न भगवान। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ करवाया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, परमेश्वर आप कृपा करके विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता और ऋषियों मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसकर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषि गणों ने भी अलग अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। ऐ नारद जी, सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वासखाया महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रतन जटिल सिंहासन में बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहाँ सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। रतन जटित प्रपत्र आदि स्थापित थी। रतन जटित दर्पण थे। जगह जगह मणि मुक्ता आदि जटित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों के नगर का, कहीं बैकुंठ का, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक था। चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वारतिन जटित पलंग पर सो गए। ऐ नारद जी, वह रात्रि इस प्रकार बीत गई। तब प्रातः काल हुआ, तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे हुए आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, महेश्वर दयालो कृपा करके निर्जनवासी में पधारे, देवतागण आपकी बाट देख रहे हैं। इतना कहकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, है धर्मदेव तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा कि वे सब वहां आ गई और मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर ने अपना प्रातःकाल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासी में गमन किया। वहाँ ऋषियों मुनियों मुझे प्रणाम कर बैठ गए। 51वां अध्याय शिव यात्रा। जब बारात के विदा का गया मुहूर्त आए, पुत्री योग की याद में मैना गई अकुलाए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासी में जाकर सदाशिव से बोले, ईश्वर प्रार्थना यह है कि इन सब प्रातियों के साथ आप वहाँ कुछ दिन निवास करें। आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, शैलेंद्र आप धन्य हो, आपकी कीर्ति मान है, तुम धर्ममूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं।
देवताओं ने कहा तुम्हारे द्वार पर परम ब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे, उन्हें सब प्रकार से पूजन प्रसन्न किया, अतः तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लग गए, मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुणगान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिव जी को अपने ग्रह में ले जाकर उस सबके चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। उन सबको आसनों पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। बरातीगण उन स्त्रियों को देखते देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में मधुर मधुर गाली भी दे रही थी। सब बरातियों ने तृप्ति पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके सबको 2 दिन के लिए रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2 दिन करते हुए अंतर प्रेम पूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा है, हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार है। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर में रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, है प्रभु कृपा निधे, मेरी यह प्रार्थना की यह पुत्री पार्वती आपकी जन्मांतरों की से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। वह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भगत है, आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है। इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। बोल शंकर भगवान की जय। 52वां अध्याय पतिव्रता धर्म वर्णन। पिता गे को चली जाकर गिरजापति के गे द्विज पत्नी उनको दिया पतिव्रत उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब सप्तऋषियों ने कहा कि यह हिमाचल जी पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। कुछ समय तक वीरज में व्याकुल रहे। फिर मैना से पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को हर्ष भी हुआ और उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर पार्वती को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा है, पार्वती, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य है, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अन्न में सदगति होती है। ऐ पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, क्रोध से प्रसन्नता से पति का नाम मुख से न बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करे। उत्तर में मारो या मारो ऐसा शब्द न कहे। इतना ही कहे, स्वामिन मेरा अपराध क्षमा करे। इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी ना हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण ना बैठे, अपने घर की चीजें ठीक समय तथा स्थान संभाल कर रख दे, फिर अपने काम काज में चतुर रहे। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा खेल तमाशे किसी स्थान पर न जाए। तीर्थ स्थान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर खावे, किंतु पति की झूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए पति से झगड़े नहीं और बहुत खर्च भी ना करवावे। ऐसी स्त्रियां उत्तम होती है। ऐसी होती है होती है। ऐ पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि न करे। अपने हट से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता।
फिर अंत में होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे, दुखी नपुंसक धनहीन दीन रोगी वृद्ध किसी भी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग न करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन तक अपना मुख न दिखावे। जब तक वह सूत्र स्नान नहीं कर लेती तब तक पति उसका वचन भी न सुन सके। तीसरे दिन बाद 3 दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति के दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती रहे। धोबिन शुद्रा व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली न बनावे। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली न रहे, कभी नंगी न नहावे, कभी नंगी न होने पावे। स्नान भी स्त्री वस्त्रहीन होकर कभी न करे। रमन समय में पति से दृढ़ता कर सकती है और समय में नहीं। एक रमन समय में दृढ़ता कर सकती है, लेन देन की बात, अन्यथा नहीं। रमन समय में ही पति से दृढ़ता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल रहे, उसके उदास होने पर उदास रहे और सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख न हो। वह ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास अथवा विषय आदि करती है वे पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति को कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती हैं, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गिदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर न बैठे, व्यभिचारिणी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से न बोले। सासू ससुर जेठ जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा न बोले, न हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक चरण धोए। है पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने श्राप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। ऐ देवी पार्वती जी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना कहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले हैं नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी श्री पार्वती जी को आशीर्वाद देकर वहाँ बैठ गई। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल नीलकंठ भगवान की जय। 53वां अध्याय शिव कैलाश गमन। विदा करी निज सुता को मन में, अति दुख पाए महादेव विनती करी, बेटी हित पर्वत जाए। पर्वत राय है नारद जी। उसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। इस प्रकार अन्य स्त्रियां भी अचेतन हो गई। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी भी चलते समय रोने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समझाया, जिसे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती ने भक्ति के साथ माता पिता व गुरुजनों को प्रणाम किया और लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गई। श्री पार्वती जी का ऊंचे स्वर में रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने में लग गई। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा की शुभ लगन बताते हुए बोले, इस समय रोना अच्छा नहीं है, आपको सुख प्राप्त हो। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बंधाया। श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बैठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल तथा मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य
आभूषण वस्त्र वह शंकर धन दिया। ब्रह्मा जी बोले ऐ नारद जी। उसके बाद श्री पार्वती जी ने ब्राह्मण पुरोहित और अन्य पूज्य स्त्रियों को एवं पुरुषों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी सजी। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल जी ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं के गले लगाकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी को कुछ दूर तक पहुंचाकर अंतत उदासीनता के साथ देवताओं की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले है भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को अंतत स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बरातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले नारद जी यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का विधि पूर्वक वर्णन है। यह शोक का नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा को जो सुनता है एवं नित्य इसका पाठ करता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, शिवलोक को पाता है। शुभ मन से ही इसकी कथा सुनने वालों के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। यश पुत्र आदि सन्नति बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। जय गणेश भगवान की जय। गा दे रही ताई एक बोले का भजन मेरे तो पत्थर पर गाइए गा दे। दूसरा भजन गाया उसने इसी देवी को बताया इसी पार्वती है तेरा बोला जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती है तेरा बोला जगत में सबसे प्यारा है। जो मैं होती गंगा के जैसी, जो मैं होती गंगा के जैसी, जटा के बीच समाती जगत में सबसे न्यारा है। जटा के बीच समाती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती है तेरा बोला जगत में सबसे न्यारा है। जो मैं होती चंदा के जैसी, जो मैं होती चंदा के जैसी, मस्तक बीच समाती जगत में सबसे न्यारा है। मस्तक बीच समाती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा बोला जगत में सबसे प्यारा है। जो मैं होती नागो जैसी, जो मैं होती नागों के जैसी, गण के बीच लहराती जगत में सबसे न्यारा है। गणे के बीच लहराती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा बोला जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा बोला जगत में सबसे न्यारा है। जो मैं होती गणपति के जैसी, जो मैं होती गणपति के जैसी, गोदी बीच समाती जगत में सबसे प्यारा है। गोदी बीच समाती जगत में सबसे प्यारा है।
भोला जगत में सबसे न्यारा है पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे प्यारा है। जो मैं होती गोरा के जैसी, जो मैं होती गोरा के जैसी, भोले से ब्याहे रचाती जगत में सबसे प्यारा है। भोले से ब्याहे रचाती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे न्यारा है। जो मैं होती फूलों के ऐसी, जो मैं होती फूलों के जैसी, चरणों बीच समाती जगत में सबसे प्यारा है। चरणों बीच समाती जगत में सबसे प्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे प्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे प्यारा है। जो मैं होती भक्तों के जैसी, जो भक्तों के जैसी, भोले की भक्ति पाती जगत में सबसे न्यारा है। भोले की भक्ति पाती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे न्यारा है। जो मैं भोले की भक्ति करती, जो मैं भोले की भक्ति करती, भोले की कृपा पाती भगत सबसे न्यारा है। भोले की कृपा पाती जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे न्यारा है। पार्वती ये तेरा भोला जगत में सबसे न्यारा है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल नीलकंठ भगवान की जय, बोल पार्वती के पति की जय।